हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस बेहतरीन से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग वोकैब की तो सीरीज अपनी जगह पर चल ही रही है, एक और हमने सोचा कि आप सब तक वो बातें पहुंचा ही दी जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब बच्चा इंग्लिश पढ़ रहा होता है तो उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात, एग्जामिनेशंस में आप लोगों ने देखा होगा कि स्पॉट द एरर पूछता है। एग्जामिनेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि फिलर्स पूछता है, क्लोज टेस्ट पूछता है, पैराजंबल पूछता है, पीक्यूआरएस पूछ लेता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट पूछ लेता है, पैसेजेस पूछ लेता है। तो ये जो सेंटेंस में जब भी ये सारे चीजों को पूछता है तो सर ये एक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की बात होती है। यहां पर आपको कोई रूल और रेगुलेशन नहीं काम करेगा। किसी पैसेज को काम सॉल्व करने के लिए किसी भी तरीके के रूल की आवश्यकता नहीं होती है। किसी क्लोजेस्ट पैराजंबल को आपको सॉल्व करने के लिए किसी तरीके के नियम और किसी तरीके के जो कॉन्सेप्ट, आप कॉन्सेप्ट की मतलब बात अंडरस्टैंडिंग की कर सकते हो, मगर आप कोई ऐसा उसमें बाउंडेड नहीं है कि यही नियम लगा देंगे तो काम हो जाए। सेम कंडीशन आपको मैं बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, मगर याद रखिएगा ये वीडियो आपके जीवन में अंग्रेजी से रिलेटेड लाइफ बदल कर रख सकती है, ये गारंटी दे सकता हूं। हां, आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस होकर चीजों को समझना पड़ेगा। हम लोग एक बहुत बड़ी पैंडेमिक और बहुत बड़ी एक जो मिसकंसेप्शन आपके माइंड में भरी पड़ी है उससे गुजर रहे होते हैं कि आखिर किसी भी सेंटेंस को कैसे बना देते हैं। एक सेंटेंस लिखा हुआ होता है, उस सेंटेंस में बहुत सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच अपनी अपनी जगह पर प्लेस्ड की हुई होती है। अब लड़का ये समझने के बजाय नियम के पीछे भाग रहा है। बच्चा रूल्स के पीछे एकदम पीछे पड़ गया है हाथ धो करके कि मैं भागूंगा तो भागूंगा नियम के पीछे ही। मगर आपको मैं बता दूं, नियम तो, रूल तो अपनी जगह पे ठीक है। रूल भी वहीं लगाया जाता है जहां पर आप कुछ चीजों को जान रहे हो। अगर आप बेस ही नहीं जान रहे हो तो रूल लगाओगे किस पर, ये जरूर आप सोच कर हमें बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स पर। और आज मैं वही आपसे डिस्कस करने चल रहा हूं कि आखिर सेंटेंस की फॉर्मेशंस होती किस किस तरीके से है, किस तरह से हम सेंटेंस की एक एक बात को समझकर एक वाक्य पूरा बना देते हैं, यह आपको समझना जरूरी होगा। सो दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्ट टू लर्न हाउ टू मेंटेन अ सेंटेंस विदाउट एनी एरर। किसी त्रुटि के एक सेंटेंस का एक कैसे सीक्वेंस बना सकते हैं, और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि स्पॉट द एरर, आजकल के जो क्वेश्चंस बन रहे हैं स्पॉट द एरर रूल बेस्ड कम, ऐसे ही कॉन्सेप्ट बेस्ड ज्यादा बन रहे हैं। यहां से आपको इस समस्या का भी समाधान मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं अपनी इस पहली बातचीत से। मेरे प्यारे मित्रों, आपको पहले ही पता होगा कि इंग्लिश ग्रामर की सबसे बेहतरीन बात अगर है कुछ है तो वो है वर्ब। बहुत कायदे से आप समझते चलना, सबसे बेहतरीन बात अगर है तो वो है वर्ब। वर्ब क्या है भाई? सेंटेंस में अगर आप वर्ब नहीं जानते तो कुछ नहीं जानते। याद रखिएगा, पूरे के पूरे सेंटेंस को, पूरे के पूरे वाक्य को एक वर्ब जरूर चाहिए किसी भी कीमत पे, अदरवाइज वो सेंटेंस ही नहीं होगा। ये याद रखिए। अब यहां पर हमें एक बात मिल गई, वर्ब अपने आप में ये एक क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों? इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस। अपने आप में ये
सेंटेंस एक पूरी बात होती है। सेंटेंस का मतलब कोई भी वर्ब होगी पूरा का पूरा सेंस देता है, ये याद रखिएगा, अधूरा नहीं होता, ये पूरा का पूरा सेंस देता है। जैसे अगर मैं इसी वर्ब के लिए एक शब्द यूज कर दूं, गो मतलब जाता, गो मतलब जाता है। ध्यान दीजिएगा, वर्ब अपने आप में ये पूरा का पूरा मीनिंग दे रहा है, ये याद रखिएगा। गो का मतलब जाता है, ये पूरी एक आपको मीनिंग दे रहा है। कोई भी बात और भी आप लिख सकते हो, स्टॉप रुकना या रोक देना, बहुत सारी आप वर्ब लिख सकते हो, कोई भी वर्ब लिख सकते हो, कोई भी स्टार्ट आप कर दो। तो ये जो सभी तरह की वर्ब्स होती हैं, वर्ब अपने आप में एक पूरी की पूरी बातचीत का सेंस दे देती है, मगर और कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरी बातचीत का सेंस नहीं देती। वो उनको किसी न किसी से जुड़कर अपनी मीनिंग पूरी करने के लिए फाउंडेशन होती है। तो इस तरीके से अगर आप बात समझ गए तो बहुत बढ़िया बात हुई। एक बात ये समझ में आई। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि एक प्लेसमेंट तो ये हो गई कि वर्ब किसी भी सेंटेंस में एक वर्ब ही पूरी तरीके से बात बता सकती है। दूसरी एक बात आपको मैं बता दूं कि दूसरी एक बात किसी नाउन या सब्जेक्ट के साथ, या आप कह सकते हो कि किसी नाउन के साथ जब वर्ब काम करेगी तब एक पूरी बात बनेगी। याद रखिएगा, ये सीक्वेंस है। एक नाउन के साथ अगर कोई वर्ब काम करती है, क्या कह रहा हूं कि किसी नाउन के साथ कोई वर्ब काम करती है, जैसे राम प्लस वर्क्स, वर्क्स अपने आप में वर्ब हुई, नाउन अपने आप में राम हुआ। राम वर्क्स, राम काम करता है, ये पूरी बात बता रहा है, ये पूरी की पूरी बात आपको बता रहा है। ठीक हुई बातचीत भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और बात आप समझ लो अब इसी में एक बात और समझ लो आप, क्या एक और कॉन्सेप्ट इसी में तैयार कर दिया जाता है कभी कभी। कैसे कि किसी नाउन के साथ दो वर्ब लग के आ जाती है, दो वर्ब लग के आ जाती है किसी नाउन के साथ। अगर ये लग के आ गई, अगर ये नाउन के साथ दो वर्ब लग गई, इसका मतलब एक बात हो गई कि राम इज कमिंग। बोल तो दो, राम इज कमिंग। यानी हम एक बात कह सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए एक वर्ब ले सकते हैं, या कि और एक्सपेंड करना हो तो हम किसी नाउन के साथ किसी वर्ब को ले सकते हैं, और एक्सपेंड करना हो तो किसी नाउन के साथ हम दो वर्ब ले सकते हैं, जो पहली वर्ब हेल्पिंग वर्ब होगी और दूसरी वर्ब आपकी मुख्य क्रिया होगी। बात इतनी समझ में आ गई। एक चौथा जो इसी में हम कॉन्सेप्ट निकालना चाहेंगे मेरे भाई, चौथा कॉन्सेप्ट याद करना, एक एक बात ध्यान से देखते चलना, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम लोगों को, समझ लेना मेरी बात। चलो बहुत बढ़िया। कभी कभी आपको एक प्रोनाउन मिल जाता है, प्रोनाउन मिल जाता है। अब प्रोनाउन के बाद हमें एक वर्ब मिल जाती है, ठीक है मेरे भाई, और इसी के बाद एक हमें नाउन मिल जाएगा। एक ये कॉन्सेप्ट हुआ, ये भी एक सेंटेंस तैयार कर देगा, ये भी एक सेंटेंस तैयार कर देगा कि एक प्रोनाउन होगा और एक नाउन मिल जाएगा, वो भी एक सेंटेंस तैयार कर देगा। क्या तैयार करेगा देख लो भाई। जैसे शी, यहां पे ये वर्ब आई और यहां पे ऑब्जेक्टिव केस की मी आया। कौन आया? या यहां पे मी ना लगा के आप मी ना लगाएं, यहां आप सी हेड्स एनिमल कर दो मेरे प्यारे मित्रों, एनिमल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। कितना बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको मैं बता रहा हूं। एक एक करके जिस वक्त आप इसको पहचान लिए ना, तो समझ लो कि तुम सब कुछ पहचान लिए हो, ये याद रखना। आइए नेक्स्ट क्या बातचीत हो सकती है ये भी समझ लिया जाए, नेक्स्ट क्या बात कर सकते हैं ये भी समझ लिया जाए। कोई एक नाउन हो सकता है और फिर कोई एक वर्ब भी हो सकती है। कोई एक नाउन होगी या कोई एक आपको वर्ब मिल जाएगी, और इसी के बाद हो सकता है कि कोई एक और नाउन मिले। सर इसके बाद हो सकता है आपको एडजेक्टिव मिल जाए। क्या मिल जाए? सॉरी एडवर्ब मिल जाए। एडवर्ब मिल जाए यार, गड़बड़ हो जाएगी सब। हाँ एडवर्ब मिल जाए।
ये कहानी हो सकती है, ये वो बात हो सकती है मेरे भाई, है ना, ये बात हो सकती है, बहुत बढ़िया बात हो सकती है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इसको अगर नाउन लेना है, नाउन लेना है तो ले लो, हम ले लेते हैं तारा। तारा यहां पे वर्ब है, हमने कर दिया स्पीक्स, हमने कर दिया स्पीक्स। फिर से कोई नाउन ले लो, हमने लिख दिया भैया इंग्लिश, हमने लिख दिया भैया इंग्लिश। अब एक एडवर्ब लेना है मेरे प्यारे मित्रों, आप ले लो वेल, कहानी बन जाएगी, पूरा का पूरा सेंटेंस तैयार हो गया। यानी एक बात ये समझ में आया कि सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। पहले तो एक वर्ब होगी अपने आप में पूरा एक सेंस देने वाला, दूसरी बात हमें नाउन और वर्ब लेके चलने के लिए एक सेंटेंस तैयार हो गया, उसके बाद नाउन वर्ब और वर्ब लेके, यानी कि एक वर्ब सहायक क्रिया एक वर्ब मुख्य क्रिया लेकर के एक सेंटेंस तैयार हुआ। इसके बाद हम किसी प्रोनाउन के साथ किसी वर्ब को फिर उसके बाद नाउन को प्लेस करके एक सेंटेंस बना सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास नाउन प्लस एडवर्ब बना करके हम एक सेंटेंस बना सकते हैं। अब और आपको क्या चाहिए बोल तो दो। आइए अगला कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, आइए अगला कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आपको तैयार करने को मिल जाएगा मेरे प्यारे मित्रों कि क्या है, आइए समझ ले। पहले बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये जो अब बताने जा रहा हूं, एकदम ध्यान से समझ लेना, एकदम ध्यान से, ठीक है। आपको कोई नाउन मिल जाएगा, कोई वर्ब मिल जाएगी, इसके बाद आपको कोई एक एडजेक्टिव भी मिलेगी, याद रखना भाई, और इसके बाद एक बार फिर से नाउन। जरा एक बात बता दो, जरा एक बात बता दो, जब इतनी बातें आपको मिल गई तो फिर सेंटेंस बनाने में कैसी प्रॉब्लम, सेंटेंस बनाने में कैसी प्रॉब्लम मेरे प्यारे मित्रों। आओ देख लो, हम अगर कहें तारा को ही ले लो भाई, तारा को ले लो, स्पीकर करवा दो इससे भी, और इसके बाद हम एडजेक्टिव लेंगे तो हम गुड बेटर बेस्ट कर दें, चाहे जो कर दें हम ले दें, मान लो फ्रेंच बोल दें, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ख्याल से। बोल तो दो, बोल तो दो, ठीक है। यानी स्पीक्स गुड फ्रेंच, फ्रेंच एक भाषा हुई और फ्रेंच यहाँ पर एज अ लैंग्वेज बात किया गया है, कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर लैंग्वेज कर दे रहे हैं फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसके बाद और भी, अब यहां पर फिर से एक सेंटेंस तैयार हो गया कि नहीं हो गया, एक एक करके सभी सेंटेंस तैयार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ये बताओ। एक एक कॉन्सेप्ट आप तैयार कर रहे हो ना, सब सेंटेंस तैयार हो रहा है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं एक और बात करूं तो हम कोई प्रोनाउन ले लें, कोई भी प्रोनाउन ले सकते हैं, ठीक, कोई बातचीत, कोई प्रोनाउन ले लें। इसके बाद हम लोग ले लें वर्ब, फिर से अगर एक प्रोनाउन ले लें, प्रोनाउन नहीं प्रेपोजिशन, ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये प्रोनाउन है और ये प्रेपोजिशन है, याद रखना। एक प्रोनाउन ले लें, एक वर्ब ले लें और एक प्रेपोजिशन ले लें और एक डिटरमिनर ले लें। क्या ले लें मेरे प्यारे मित्रों, डिटरमिनर ले लें और एक नाउन ले लें, और इसी में अगर हम एक एडवर्ब ले लें तो क्या कोई आपत्ति हो जाएगी, क्या कोई पहाड़ टूट पड़ेगा, सेंटेंस तैयार हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, सेंटेंस तैयार हो जाएगा। आइए ना देख लें क्या सेंटेंस तैयार हुआ है। प्रोनाउन लिया हमने सी, वर्ब लिया हमने रैन, प्रीपोजिशन में लिया टू, शी रैन टू, शी रन टू, डिटरमिनर लेना है, याद रखिए डिटरमिनर लेना है, ठीक है। द स्टेशन, अब एक नाउन लेना है, नाउन ले लिया स्टेशन, अब एक एडवर्ब लेना है, बहुत बढ़िया, यहां पे हमने कह दिया क्विकली, बहुत सुंदर बात है भाई। शी रन टू द स्टेशन, यानी वो स्टेशन की तरफ गई और जल्दी गई, बात बहुत बढ़िया हुई भाई, बहुत बेहतरीन सी बात, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसके बाद अगर एक और कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं तो याद रखिएगा, बढ़िया और लंबा कॉन्सेप्ट है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, कोई वर्ब हो सकती है, क्या कह रहा हूं, कोई प्रोनाउन हो सकता है, कोई वर्ब हो सकती है, इसी के बाद हमें कोई एडजेक्टिव मिल सकता है, इसी के बाद हमें कोई नाउन मिल सकता है, बहुत ध्यान से समझते चलना, कोई नाउन मिल सकता है, कोई नाउन मिल सकता है,
इसके बाद एक कंजंक्शन भाई मिलना जरूरी होगा, क्योंकि जब बातें इधर पूरी हो गई तो आने वाली नेक्स्ट बात को जोड़ने के लिए हमें कंजंक्शन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। उसके बाद आपको यहां पर एक प्रोनाउन फिर से मिल जाएगा, इसके बाद आपको एक वर्ब मिल जाएगी, और जब वर्ब मिल जाएगा तो फिर आपको यहां पर क्या करना होगा, एक बात तो बता दो, फिर से प्रोनाउन अगर आप ले लेते हो तब क्या होगा, तब क्या होगा, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर इतनी बातें जब आ जाएंगी तब कैसे क्या होगा। समझ लो यार, वो भी समझ लो कौन सी बहुत बड़ी बात आ गई, कौन सी बहुत बड़ी। जैसे सी वर्ब लिया लाइक्स, एडजेक्टिव ले लिया बिग, नाउन ले लिया मान लो स्नेक, बड़ा लंबा सांप वो पसंद करती है, बट ले लिया कंजंक्शन, वो फिर से प्रोनाउन ले लिया आई, ठीक है। उसके बाद वर्ब ले लूं हेट और प्रोनाउन ले लूं देम। याद रखिएगा देम दे का ऑब्जेक्टिव केस है, दे सब्जेक्टिव केस होता है और देम ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो ऑब्जेक्टिव केस में यूज करने के लिए हमें दे नहीं देम की जरूरत पड़ती है, याद रखिएगा, जरा इस बात को समझ। इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है जो कि लास्ट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के बाद आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, याद रखिएगा। आओ शुरुआत करते हैं। कभी कभी इंटरजेक्शन से सेंटेंस शुरू हो जाता है। किससे? इंटरजेक्शन से सेंटेंस शुरू होता है। अगर इंटरजेक्शन से हुआ तो नाउन या फिर प्रोनाउन यहां उठाना होता है, नाउन या प्रोनाउन उठाना होता है, याद रखना एक एक बात, ठीक है। इसके बाद हमें कंजंक्शन लेना पड़ेगा। अच्छा, जैसे ही आप कंजंक्शन लोगे, जैसे ही आप यहां कंजंक्शन लोगे, वैसे ही एक डिटर्मिनर लेना होगा, और जैसे ही डिटर्मिनर लिए मेरे प्यारे मित्रों एक एडजेक्टिव लेना होगा, जैसे डिटर्मिनर लिया एक एडजेक्टिव लेना होगा, और इसी के जस्ट बाद अगर आपने एडजेक्टिव ले लिया तो एक नाउन उठाना होगा, एक नाउन आपको लेना होगा, और इसी के जस्ट बाद आपको कोई वर्ब ले लो या फिर आप कोई प्रोनाउन ले लो, कोई प्रोनाउन ले लो, ठीक हुई बातचीत, ठीक है। और प्रोनाउन के बाद एक नाउन लेकर के एडवर्ब बनाया जा सकता है, नाउन के बाद एडवर्ब, नाउन के बाद एडवर्ब। याद रखिएगा क्या क्या सीक्वेंस करना है। कोई इंटरजेक्शन होगा, पहली चीज, पहली बात कोई इंटरजेक्शन होगा, दूसरी बात कोई प्रोनाउन हो सकता है, तीसरी बात कोई कंजंक्शन हो जाएगा, कोई कंजंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब कंजंक्शन के बाद एक डिटर्मिनर हो जाएगा, डिटर्मिनर के बाद एक एडजेक्टिव हो जाएगा, और जैसे ही आप एडजेक्टिव लिखते हो उसके बाद एक नाउन की जरूरत पड़ेगी, और जैसे ही नाउन लिख दोगे एक वर्ब की जरूरत पड़ेगी, और वर्ब के बाद आप इस वाले पी को प्रेपोजिशन कहना, इस वर्ब को, इस पी को प्रेपोजिशन कहना, और जैसे ही प्रेपोजिशन की बात कर लोगे एक नाउन की जरूरत पड़ेगी, और नाउन के जस्ट बाद हमें एक एडवर्ब की जरूरत पड़ेगी। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक करके हम जरा इस पर एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, कायदे से समझ लेना एक एक करके बात, ठीक है बातचीत। जैसे मान लो मैंने इंटरजेक्शन लिख दिया पहले वेल, ठीक हुई बातचीत, बहुत बढ़िया समझ लो, मैंने लिख दिया क्या, वेल। अब मैंने कह दिया कि शी एंड, मैंने एंड लगा दिया कंजंक्शन, एंड यहां पे एक डिटर्मिनर लगा दिया माई। अब इसके बाद एक एडजेक्टिव लेना होगा, एडजेक्टिव माने हमने ले लिया यंग, और इसी के जस्ट बाद हमें एक नाउन लेना होगा, तो हमने कह दिया यंग ब्रदर, हमने ब्रदर ले लिया मेरे मित्रों, और इसके बाद एक वर्ब लेनी होगी, नाउन के जस्ट बाद एक वर्ब लेनी होगी, यहां पर हम कर दें वॉक, हमने कर दिया, और इसके बाद एक प्रेपोजिशन लेनी होगी, हमने टू कर दिया, और एक नाउन फिर लेना है, तो नाउन ले लिया स्कूल, और भैया इसके बाद हमें एक एडवर्ब लेना है, तो हमने लिख दिया स्लोली। इस तरह से आप एक एक करके सेंटेंस को बना डालोगे बिना किसी टेंशन के। यानी एक बात मैं बताऊं, अब एक एक करके चीजों को सीखना जरूरी होता है,
यानी कि आप जब भी आप ऐसे किसी तरीके के सेंटेंस को बनाओगे, जब आपको सेंटेंस फॉर्मेशन की बात आएगी, तो आपको इन सभी बातों को बिल्कुल दिमाग में रखना पड़ेगा। तो आइए एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। पहली बात हमने बताई कि किसी वर्ब को लेकर के पूरी बात बताई जा सकती है। वर्ब अपने आप में एक पूरा वाक्य होता है, यह ध्यान रखिएगा। दूसरी बात हमने कहा, इसी तरीके से वाक्य को आगे एक्सपेंड करने के लिए हम नाउन और वर्ब को ले सकते हैं, जो कि हमने राम वर्क्स लिखा, राम काम करता है, ये पूरा अपने आप में एक स्टेटमेंट, एक सेंस वाला वाक्य हुआ। उसके बाद हमने तीसरे सेंस पर बात किया कि नाउन, वर्ब एंड वर्ब, किसी नाउन के साथ दो वर्ब लगा करके उन दो वर्ब में एक वर्ब आपकी हेल्पिंग होगी और एक मुख्य होगी। इसके बाद हम लोगों ने चौथे यानी कि चौथे कॉन्सेप्ट में सीखा कि भैया इतने में ही बात नहीं रुक जाती, बात तो अभी और है। तो और में क्या, हमें कोई प्रोनाउन मिल गया, उसके बाद कोई वर्ब मिल गया और फिर कोई नाउन मिल गया। तो हमने कहा शी, भैया हेट, नफरत करते हैं जानवरों से। इसके बाद भाई नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट हमें तैयार करने को मिल गया। क्या मिल गया मेरे प्यारे मित्रों, ये यहां से एक कॉन्सेप्ट तैयार करने को मिला, और वो कॉन्सेप्ट क्या कहलाया, किसी नाउन के साथ वर्ब और किसी नाउन के साथ एडवर्ब। यानी यहां पर एक नाउन एक वर्ब, एक नाउन एक एडवर्ब, ऐसा सीन आया। तो नाउन को हमने मेंशन किया और यहां पर वर्ब को मेंशन किया, फिर इसके बाद हमने नाउन को मेंशन किया और यहां हमने एडवर्ब को मेंशन किया। अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो एक बार कमेंट जरूर कर देना आप, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। आप समझ नहीं सकते हो जितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। भैया मेरे ध्यान से, प्यार से, मोहब्बत से सब चीजें जो भी आपको करना होगा कर लेना मेरे प्यारे मित्रों, मगर इस कॉन्सेप्ट को जरूर सीख लेना। इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद इंग्लिश में किसी तरीके के सेंटेंस में आपको तकलीफ नहीं होगी, ये प्रॉमिस करता हूं। यानी अगला कॉन्सेप्ट हम लोगों को देखने को मिला कि सेंटेंस बनाने के लिए हमें कोई नाउन मिल जाए, कोई वर्ब मिल जाए, कोई एडजेक्टिव मिल जाए, फिर कोई नाउन मिला करके एक सेंटेंस बात बनाई जा सकती है। हमने कहा तारा स्पीक्स गुड फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि तारा बहुत बढ़िया बात करता है, बोलता है फ्रेंच लैंग्वेज को। कितनी बढ़िया बात हुई भाई, है ना, कितनी बढ़िया बात हुई। मतलब किसी तरीके की कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। एक और कॉन्सेप्ट तैयार हो, एक कॉन्सेप्ट और तैयार किया। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई प्रोनाउन ले लो, फिर वर्ब ले लो, फिर प्रीपोजिशन ले लो। हमने प्रोनाउन ले लिया, रन ले लिया, प्रीपोजिशन ले लिया। इसके बाद कहा डिटरमिनर ले लो, हमने वो भी ले लिया मेरे भाई। हमसे उसने कहा कि नाउन ले लो, हमने ले लिया नाउन लो। उसके बाद क्या कह रहा है कि एडवर्ब ले लो, हमने ले लिया एडवर्ब। एक पूरा का पूरा सीन क्रिएट हो गया। सर इसके बाद एक और बहुत बेहतर सा कॉन्सेप्ट आया। उस कॉन्सेप्ट की मैं बात करूं तो मैं बात करूं इस कॉन्सेप्ट की मेरे प्यारे मित्रों, सॉरी, ये कॉन्सेप्ट नहीं, कॉन्सेप्ट तो ये ऊपर वाला है ना, कॉन्सेप्ट तो ऊपर वाला है, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो ऊपर वाला है। ये रहा कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट में उसने क्या कहा मेरे भाई, कह रहा कि प्रोनाउन दे दो, मैंने दे दिया। कहा वर्ब ले आओ, मैंने ला दिया। फिर कहा एडजेक्टिव लाओ, मैंने दे दिया भाई। नाउन कहा, हमने दे दिया। अब इतनी बात दे दिया, पूरी हो गई। भैया जब एक बात पूरी हो जाए, जब हमें कोई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिल जाए, तो मेरे प्यारे मित्रों अब नेक्स्ट वाले को जोड़ने के लिए कंजंक्शन की ही जरूरत पड़ेगी मेरे प्यारे मित्रों। मैंने कंजंक्शन दे दिया, फिर उसने कहा मुझे प्रोनाउन दो, हमने कहा ले लो। उसने कहा भैया मुझे वर्ब दो ना, मैंने कहा ले लो यार। उसने कहा सर प्रोनाउन फिर से दे दो, मैंने ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन दे दिया मेरे प्यारे मित्रों। और फिर इसके बाद वो और क्या मांगा, कह रहा है कि मुझे एक और जो तरीका है वो भी मुझे बता दो। हमने मेरे प्यारे मित्रों इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को उठा करके उसके पास रख दिए। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, एक बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट। उसने कहा हमें तुम ऐसा करो, मेरी तरीके के जो सेंटेंस होते हैं हमें सबसे पहले मुझे चाहिए इंटरजेक्शंस चाहिए। याद रखिएगा ये फंक्शनल इंग्लिश होती है। इन शब्दों का प्रयोग आप जहां करते हो उस हिसाब से सेंटेंस को हम लोग फॉर्मेट करते हैं, बनाते हैं, उसके फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि ये नहीं कि आपने कोई चीज सुन लिया कि ये प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन ही रहेगी। सब सेंटेंस में उसके प्रयोग के हिसाब से उसकी अपनी मीनिंग बदलती रहेगी। जैसा कि यहां पर मैंने एडवर्ब यूज किया है उसी वेल को, और यहां पर एज अ इंटरजेक्शन यूज कर दिया मेरे प्यारे मित्रों। तो यहां पर कहा उसने मुझे प्रोनाउन दो, मैंने दे दिया। फिर कंजंक्शन बोला, वो भी दे दिया।
फिर कहता है डिटर्मिनर, तो याद रखना पॉजिटिव एडजेक्टिव है ये, और ये डिटर्मिनर का भी काम करता है। इसको प्यारे मित्रों याद रखिएगा आप सभी लोग। और यंग की बात की, एडजेक्टिव तो किसी भी बूढ़े बूढ़ा जवान बुजुर्ग जैसा भी इंसान हो उसकी अपनी एडजेक्टिव होती है। फिर उसने कहा मुझे एक नाउन दो ना, हमने दे दिया, ब्रदर दे दिया, ले लो भाई, है कि नहीं। उसके बाद उसने वॉक दिया, हमने कहा वॉक ले लो, चलने वाली सीन आ जाएगी। फिर कह रहा प्रीपोजिशन दो, मैंने टू दे दिया, कहानी खत्म हो गई। फिर इसके बाद कहा नाउन दे दो, मैंने स्कूल दे दिया। फिर उसने कहा एक एडवर्ब दे दो, हमने स्लोली दे दिया। मेरे प्यारे मेरे भाई बहनों मेरे मित्रों, इतनी बेहतरीन सी जो कॉन्सेप्ट आपको आज मैंने दिया है, इस कॉन्सेप्ट से अगर आप चाहोगे तो पूरे दुनिया का किसी भी तरीके का सेंटेंस आराम से बना सकते हो, किसी भी तरह की आपको परेशानी नहीं होगी। याद रखिएगा ये जो सारी बातें हैं, इतनी ही बात आपको दिमाग में अपने रखना होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, या जो भी लेना हो नोट करना हो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, अपने पास हमेशा रखना, और इसी पर खूब प्रैक्टिस लगाओ, ताकि आप सब लोगों की एक एक करके जो मिसकंसेप्शंस आपके दिमाग में है, आपके माइंड में जितनी भी तकलीफें हैं, वो सभी की सभी दूर हो जाएं। और इसी के साथ इस बात को यहीं मैं स्टॉप करता हूं। इसके बाद आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो पर कुछ और भी जानकारी आपको दे दूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।